भाई और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऑनेस्ट सवाल बताओ, आप में से कितने लोग हो जो सीडीएस और एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपके स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे? नोट्स बना रखे हैं, लेक्चर तो देख रही होगे, क्लासेस तो चल रही होंगी, रिजल्ट रिजल्ट वो क्या होता है वो नहीं आ रहा। पर अगर ये हाल है ना तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपकी एक एक प्रॉब्लम का मैंने बहुत ही मेहनत से सॉल्यूशन निकाला है। प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी प्रिपरेशन को देखने के आउटलुक में। आज करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस जो आपको सीडीएस में श्योर शॉट गारंटेड सक्सेस दिलाएगी, और इसके टोटल 4 पिलर हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की, और यहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट पहली गलती ये कर देते हैं, एनसीईआरटी करूँ, कोचिंग ले लूँ, नोट ज्वाइन करूँ, बुक कौन सी लूँ, और इसमें कन्फ्यूजन में 2-3 महीने निकल जाते हैं। रियलिटी क्या है? रिसोर्सेज सिर्फ 15% मैटर करते हैं यार, सिर्फ 15%। आज रिसोर्सेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम रिसोर्सेज की तो थी ही नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम थी आपकी ओवर थिंकिंग की, प्रॉब्लम हो चुकी है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। सबसे सिंपल है यार, एक सोर्स चूज कर लो, कोई सा भी एक सोर्स। कोचिंग लेनी है, कोचिंग बता देता हूँ, सीडीएस जर्नी ले लो, इनसाइड एसेस भी अच्छी है, अचीव सीएपीएफ भी अच्छी है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी अच्छी है, और भी 1-2 कोचिंग्स है, सबके पास सेम स्केड्यूल है, सेम स्ट्रेटेजी और सेम ही तरह के नोट्स हैं, किसी में कुछ किसी में कम कुछ ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग लेने जा रहे हो तो 3 से 5 हज़ार का बजट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई, हर कोचिंग की फीस 3 से 5 हज़ार है पूरे एक कोर्स की। आज हम बात करते हैं, अगर भाई किसी के पास ना हो इतने रिसोर्सेज, कोई अमीर ज़्यादा ना हो, किसी के पास ना हो इतने पैसे, तो वो क्या करे भाई? सिंपल सी बात है, जितने भी नोट्स बने सब बने एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी कर लो। कोई अमीर ज़्यादा ना हो तो वो क्या करे? वो एनसीईआरटी कर लो यार, एनसीईआरटी बेस्ट चीज़ है भाई। एनसीईआरटी साइंस के लिए कर लो 9th to 10th, और 11th एंड 12th के सिलेक्टेड टॉपिक वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब भी मैं साइंस की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक करने हैं साइंस में यार। लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो भाई, जरूरी नहीं है महंगी कोचिंग लेना। देख भाई, हिस्ट्री के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, एनसीईआरटी कर लो, बिपिन चंद्रा ये वो बुक, और भाई स्पार्टन, दुनिया भर की किताबें हैं। बट मैं क्या बताऊँगा, थीम्स की 3 किताबें हैं बस, 3 थीम्स की किताबें, उससे बाहर नहीं आता डूएबल पेपर सीडीएस सीएपीएफ के लिए, इवन सीएससी के लिए भी। तो सिर्फ थीम्स की 3 किताबें हैं, बहुत ही पतली पतली किताबें यार, मतलब 2-2 3-3 रीडिंग्स में ख़त्म हो जाएंगी तीनों किताबें, वो कर लो भाई, बेस्ट रहेगा। भाई देखो, जितना साइंस इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफी है। साइंस के बाद जियोग्राफी इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट, जो कि प्योर लॉजिक बेस्ड है। एक बार रीडिंग कर ली, एक बार दिमाग में आ गया तो आ गया, इसको बेस अच्छे से बनाना। जियोग्राफी के लिए 9th to 12th एनसीईआरटीज़ आर इनफ। अगर ये भी ना कर सको ना भाई, फिर तो चलो बता देता हूँ, अगर एनसीईआरटीज़ भी ना कर सको भाई, नहीं हो पा रहा एनसीईआरटीज़, एक अचीव सीएपीएफ के नोट्स आते हैं भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छे से कंपाइल कर रखा है। साइंस का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सबके नोट्स बहुत अच्छे से कंपाइल कर रहे हैं। यू कैन लुक फॉर इट ऑल्सो। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, दिस इज़ मोर देन इनफ। और भाई बता रहा हूँ, ये सिर्फ 15% है, पढ़ना तो 15% है पूरी प्रिपरेशन का, मेन तो आगे आएंगी चीज़ें वो हैं। दोस्तों वैसे पूरी वीडियो जीएस के बारे में है, लेकिन मैं आपको मैथ्स का और इंग्लिश का ओवरव्यू दे देता हूँ। इनकी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, बिकॉज ये डिमांड अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर द प्रिपरेशन इटसेल्फ। देखो भाई, PYQs करो, दिस इज़ फॉर जीएस। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में PYQ करो, मॉक टेस्ट लगाओ, SSC के लगा लो, या फिर यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशन, जियो एंटीस्टॉल, जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे सबके मॉक लगा लो, जिसमें भी मैथ का पूछा गया। सी सेट से कुछ सवाल लगा लो, मैं बता दूंगा सिलेक्ट, मैं सवाल की PDF प्रोवाइड करा दूंगा कौन से सवाल लगाने हैं। 2 चीज़ है यार, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो डू नॉट लुक फॉर एनी कोचिंग, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। शीट्स ले लेना यार मेरे से, प्रैक्टिस शीट्स ले लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके भाई कॉन्सेप्ट वीक है, या अगर मेरे को DM कर दो, मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा कि भाई कैसे कैसे तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। या फिर टैप टू क्रैक, और एक है भाई वो सीडीएस जर्नी में सरदार जी पढ़ाते हैं मैथ्स, भाई एकदम बेस्ट टीचर है यार, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। मतलब मैंने उनकी कुछ ही क्लासेस ली हैं, बट पता चल जाता है भाई, आइडिया देख के पता चल जाता है कि आदमी कितना कैपेबल है पढ़ाने के यार। तो ये 2 हैं। थर्ड है भाई देख, और जब उन्होंने वो हायर किए थे, मैंने सीडीएस जर्नी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, उनका मुझे मैसेज भी आया था कि हाँ यार हमें पता है दिस पर्सन इज़ बेस्ट। तो टैप टू क्रैक और वो सरदार जी 2 बेस्ट हैं। इंग्लिश के लिए भाई PYQs कर लो हर SSC के,
और यूपीएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सीएपीएफ में जो भी पूछा गया वही भाई टॉपिक रिपीट हो रहा है। इंग्लिश कहाँ से बाहर लेंगे, वोकेबलरी थोड़ी डिफरेंट कर दिया, उसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा भाई नेक्स्ट वीडियो में। जब इंग्लिश की बातें करेंगे ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा वोकेबलरी भी कहाँ से पूछी गई थी। इस बार के पेपर में 90+ मार्क्स बन रहे हैं भाई लोगों के, बहुत ही ईजीली। पर भाई नथिंग कैन बीट योर पर्सनल नोट्स, इस पर तो अल्टीमेट फोकस होना चाहिए आपका। भाइयों देखो यार 15% शॉर्ट हो गया तुम्हारा, रिसोर्सेज बता दी, इससे बाहर मत पढ़ना यार। डाउट आए मेरे को डीएम कर देना, मैं अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा यार। मैंने बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना रखे, डिजिटल नोट्स है, वो ले लियो मेरे से। पर प्लीज़ ज़्यादा इधर उधर मत भागना, क्योंकि सिर्फ 15% ही मैटर करती है यार और प्रिपरेशन में आपके रिसोर्सेज। बाकी सब तो ये है जो सेक्शन 2 है PYQs। भाई देख मैंने यहाँ 25% ऐसे ही नहीं लिखा। आई हैव एनालिसिस अ लॉट ऑफ पेपर्स, यूपीएससी के सारे पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जब जाके मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ। तो भाई अब मेरी बात सुनो, PYQs हैं गेम चेंजर भाई, गेम चेंजर है भाई PYQs। चलो भाई मैं PYQs को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी के हर साल नया पेपर बनाती है, बिल्कुल अल्टीमेट नया पेपर, स्क्रैच से नया पेपर। तो फिर PYQs क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, सब इतना PYQs पे जोर क्यों डालते हैं? सिंपल है भाई, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट पैटर्न्स रिपीट होते हैं। और जो एस्पिरेंट पैटर्न समझ गया ना, उसका आधा पेपर तो वहीं जीत गया। वो 25% से 50% कब लेके चला गया, इस 25 में से 50 कब लेके चला गया उसको भी नहीं पता चलेगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ यार, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो भाई 2026 में सवाल आया, पेनिसिलिन बैक्टीरिया को कैसे किल करती है, किस चीज़ पर अटैक करती है भाई, सेल वॉल। सेम चीज़ भाई 2020 में पूछी गई है, सेल वॉल। एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ यार, देखिए एक जैसे पास्ट ईयर का भाई सेम वही कॉन्सेप्ट, बेस एल्काली वाला भाई कॉन्सेप्ट देखो यार, रिपीट सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम ही सिमिलर ही क्वेश्चन यहाँ पे भाई। अब बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रखा है इन्होंने। एक चीज़ और दिखा देता हूँ यार, ये देखो एक्सरे वाला सवाल, पता नहीं जैसे फेवरेट है, पिछले साल भी पूछा, 2015 में भी पूछा, फिर से पूछ लिया भाई, और ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करा, नॉर्मल से सवाल है सेम भाई। एक ये वाला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर, इनका सबका याद कर लेना। एक लिस्ट दे दूंगा भाई क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एकदम लिस्ट बना के दे दूंगा, वो कर लो। और ये हर साल पूछते हैं भाई ये सवाल, हर साल। अब भाई हाउ टू यूज़ इट, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सिर्फ PYQ सॉल्व मत करो, PYQ का एनालिसिस करो, क्वेश्चन देखो, चैप्टर आइडेंटिफाई करो, रिवाइज करो भाई, रिपीट करो क्या क्या आया है, मार्क्स लगाओ भाई, बिल्कुल खचुड़ मुचुड़ कर दो अपना क्वेश्चन पेपर और उसमें से निकालो निचोड़ कि भाई क्या रिवाइज करना है, किस में तुम वीक हो। इसे बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। कितने से कितने साल तक के पेपर भाई, लास्ट 5 to 10 ईयर। कम टाइम में 5 के कर लो, बहुत ज़्यादा टाइम में 10 के कर लो। 20 एक नंबर का डिफरेंस सिर्फ तुम PYQ से कर लोगे। 20 नंबर इज अ ग्रेटर चंक भाई, ग्रेटर चंक। 0.83 का होता है एक क्वेश्चन, 0.83 का। तो भाई मजे आ जाएंगे यार। इसके बाद ना कुछ पढ़ने का नहीं रहा। थर्ड पिलर आ जाता है भाई अब, द मोस्ट अंडररेटेड, विच इज़ एक्टिव रिकॉल। और ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ यार, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस दिन सब याद रहेगा, 2 दिन बाद आधा भूल गए, एक हफ्ते बाद सब कुछ ही भूल गए। इसीलिए सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, रिकॉल करो। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है यार। बुक बंद करो, खुद से सवाल पूछो, टेस्ट दो, PYQs लगाओ, गलती पकड़ो भाई अपनी, एक एक करके गलती पकड़ो, रिवाइज करो, रिपीट करो। ये तुम्हारा रिटेंशन बिल्ड करेगा भाई। और विदाउट रिटेंशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, कोई सा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा भाई। क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का भाई, तुम इतनी क्लासेस ले रहे हो, सुबह से शाम क्लासेस कर रहे हो, भैया भाभी की क्लासेस चल रही हैं सुबह से शाम तक, और तुम रिटेन ही नहीं कर पाए पेपर में भाई, सो गए तुम पेपर में, तुम्हें सवाल ही नहीं आ रहे, क्या फ़ायदा। तो भाई एक्टिव रिकॉल इज़ इंपॉर्टेंट। करने का तरीका बता देता हूँ। एक भी कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसका उसी दिन मॉक मत दो, मन है तो दे लो, लेकिन उसके सवालों का 1 हफ्ते बाद मॉक दो। और उसमें देखो यार तुम चीज़ें भूलने लगे हो, तुम्हारे वेग होने लगे कॉन्सेप्ट। तो अब जब PYQs लगाओगे, मॉक लगाओगे, गलत क्वेश्चन करोगे और गलती के बाद जब सुधार के सीखोगे ना कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ पे ये गलती कर दी थी, भाई परमानेंट हो जाएगा दिमाग में, बाहर नहीं निकलता दिमाग से फिर चीज़ें। तुम भी सोच रहे होगे यार भाई प्रिपरेशन को, तुमने पूरी प्रिपरेशन को 65%, एक्टिव रिकॉल PYQs मिला के सब 65%, और भाई अकेला पेपर अटैम्प्ट करने को 35%। भाई एक बात बताओ यार, पेपर तुम देने जा रहे हो, मैटर क्या करेगा, पेपर सॉल्व करा अच्छे से, उसमें मार्क्स है, या फिर तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी। यार कोई तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं देखने वाला अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो ये सबसे बड़ा चंक इसीलिए है। और रीज़न भी सिंपल है यार, प्रिपरेशन सिर्फ नॉलेज देती है, पर अटैम्प्ट की स्ट्रेटजी से ही मार्क आते हैं भाई।
बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेल नॉलेज की वजह से नहीं हो रहे, अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी की वजह से फेल हो रहे हैं। उनको पता नहीं एलिमिनेशन टेक्निक लगानी कैसे, उन्हें नहीं पता ट्रिक कैसे लगानी, उन्हें नहीं पता कीवर्ड्स ऑलवेज, नन, वाई, भाई इनको नहीं पता ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, इनका क्या क्या मीनिंग है, भाई उनको नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, उनको ट्रिक्स नहीं पता। ट्रिक्स नहीं बोलेंगे यार उनको, आज इनको हम बोलेंगे लॉजिक्स। उनको लॉजिक्स नहीं पता पेपर सॉल्व करने के। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यार इसीलिए फेल हो रहे हैं। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा मैं सिंपल सी, एलिमिनेशन टेक्निक से तुम 70% पेपर कर लोगे भाई, सिर्फ 70%, विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक, विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक भाई, विदाउट रीडिंग अ सिंगल बुक। बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर अटैम्प्ट की स्ट्रेटेजी। तुम बहुत से बच्चों को देखोगे जो सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, कुछ पूरे साल तैयारी नहीं करी, लेकिन उनका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन तुम्हारा नहीं आ रहा। एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ पेपर अटैम्प्ट की तरफ डायरेक्शन कैसे। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, पेपर मिलते ही पैनिक मत करो, 2 मिनट स्कैन करो यार, 2 मिनट स्कैन करो, पेपर का जो लेवल है वो समझो, जो क्वेश्चन 100% श्योर है लगा दो भाई, उसी फर्स्ट रीडिंग में लगा दो भाई, 2 मिनट के बाद जो फर्स्ट रीडिंग करोगे ना, जिसमें पेपर अटैम्प्ट करने जाओ उसमें लगा दो, उन्हें सॉल्व करो, एक मोमेंटम बिल्ड होगा, अब होगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ना किस पे, सेकंड राउंड पे यार। सेकंड राउंड में क्या करना है, मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन करने हैं भाई, देख इजी हो गया तुम्हारे, अब मीडियम करने हैं। अब इसमें ना तुम्हें 100% कोई बंदा श्योर नहीं, कोई तुमसे बोल रहा ना कि वो कि उसने 70 क्वेश्चन करे हैं, 40 से 70 क्वेश्चन करे एंड ही वॉज 100% श्योर कि वो राइट होंगे, भाई झूठ बोल रहा है, लिटरल झूठ बोल रहा है भाई, कोई टीचर नहीं कर सकता। अगर लिख देना मैं अपना नाम बदल दूंगा। मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन है, यहाँ एलिमिनेशन यूज़ करो यार, 4 में से 2 ऑप्शन हटा दिए, द चांस इज ऑलरेडी इम्प्रूव। अब एक चीज़ है, अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम, तो तुम ना 2 में 50-50 नहीं रहोगे, तुम रहोगे 2 में 70-30, तुम रहोगे 2 में 80-20 या फिर 90 भाई, 90-10 रहोगे यार। इतना श्योर रहोगे कि ए ऑप्शन भाई 90% श्योर हूँ मैं। और ये होते भाई स्मार्ट प्रिपरेशन। अब देखो भाई, अटैम्प्ट तो तुम्हें मैक्सिमम करने हैं यार, 80+ अटैम्प्ट करने हैं, जब भी आपके स्कोर आएगा 45, 40, और इससे ज़्यादा भी करना है ना तो जब ही आ सकता है भाई, वरना तो वही ले दे के पास हो गए भाई। अब अगर अटैम्प्ट का ना गोल्डन रूल बता देता हूँ यार। गोल्डन रूल ये है कि जिसका बिल्कुल आइडिया ना हो ना भाई, उससे मत लगाना भाई, नेगेटिव मार्क लेके चले जाओगे, अच्छा खासा पेपर क्लियर होगा, बोलोगे नेगेटिव मार्क आ गया यार, पेपर क्लियर नहीं हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। एक एजुकेटेड गैस इज पॉसिबल बट रैंडम गैस इज नॉट भाई, रैंडम तुक्के नहीं लगाने, लॉजिकल अटैम्प्ट करना है। ये लॉजिक कैसे बिल्ड होंगे भाई, प्रैक्टिस करके लॉजिक बिल्ड होंगे भाई। इतने सारे कीवर्ड्स डालता है ना यूपीएससी, वो देखोगे ना। एक मैं अगर आप बोलो तो एक पूरी वीडियो बनाता हूँ, प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी डिमांड क्या करता है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है, यूपीएससी क्वेश्चन बना कैसे रहा है। तो भाई ये यार, तो पूरी सीडीएस की स्ट्रेटेजी को अगर एक लाइन में समराइज करना हो ना, तो 15% रिसोर्सेज हैं यार, 25% आपके PYQs हैं, 25% आपका एक्टिव रिकॉल है, रिटेन ही नहीं करोगे तो फायदा, और बाकी का रिमेनिंग भाई इज योर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। और याद रखो, प्रिपरेशन आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाती है, लेकिन अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी मेरिट लिस्ट भाई, मेरिट लिस्ट। जय हिंद गाइस, सब्सक्राइब कर लेना यार, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लाइक जो भी तुम्हारा मन करे, कुछ भी डाउट हो, टेलीग्राम का चैनल लिंक डालता है, जो भी डाउट हो भाई फ्री टू आस्क यार, मैं हूँ भाई, बैठा हूँ आपके लिए।